पर्याप्त गर्मी की वजह से आज कैसे बॉडी क्लास नहीं करवा पाए। उसका टाइमिंग सोचते हैं मॉर्निंग में कर देंगे। आओ पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रूमी कलम। इस रूमी कलम का जो शब्द है वो कौन से शहर से आया है? आपसे पूछा गया है। नाम तंजौर का है, भुवनेश्वर का है, अमृतसर का है और लखनऊ का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे रूमी कलम के बारे में पूछा गया कि रूमी कलम का संबंध कौन से शहर से है? मित्रों, रूमी कलम का संबंध वहीं से है जहाँ रूमी दरवाजा स्थित है। और रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? जो लोग आए होंगे लखनऊ और लखनऊ में घूमे होंगे इमामबाड़ा, तो इमामबाड़ा से पहले ही उन्हें रूमी दरवाज़ा देखने को मिला। तो राइट आंसर आपको लखनऊ के साथ लगाना है। नवाबों की लखनऊ जो है नगरी लखनऊ इज द राइट आंसर बैठा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? यशोधर के चित्र षडंग की जो पुनर्व्याख्या है मित्रों, पूछा गया क्या रवि वर्मा ने की, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की, सतीश चंद्र गुजराल ने की या फिर नंदलाल घोष के द्वारा की गई? आपसे यशोधर के षडंग की व्याख्या की बात हो रही है कि पुनर्व्याख्या किसके द्वारा? तो यशोधर के षडंग की जो पुनर्व्याख्या है मित्रों वो आपका 1921 में होता है। 1921 में इसकी पुनर्व्याख्या 6 लेम्स ऑफ पेंटिंग्स के रूप में करते हैं और अवनी बाबू करते हैं। कौन करते हैं? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर करते हैं। विपिन जी हर हर महादेव। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन होता है जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं मित्रों। पूछा गया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है? कपिला बादशाह रही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे, डॉक्टर करण सिंह रहे या फिर डॉक्टर अबुल कलाम रहे? आपसे ये पूछा जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसको एस्टेब्लिश करने में आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बहुत खास भूमिका अदा करेंगे। राइट आंसर आपको सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाते हैं। हम 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? आपसे पूछा गया नागजी पटेल है, एपी गज्जर है, जयकृष्ण अग्रवाल है या फिर जेएफ निवासी? आपसे पूछ लिया गया मित्रों कौन सा कलाकार है जो प्रिंट मेकिंग से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है? प्रिंट मेकिंग के लिए फेमस कलाकार का नाम आपको बताना है। तो यहाँ आंसर जयकृष्ण अग्रवाल के साथ बनेगा। आपको जो सही जवाब बनाना पड़ेगा वो बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे छापना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात कर रहा है मित्रों। पूछा गया लैटिन से आए हैं, फ्रेंच से आए हैं, स्वीडिश से आए हैं या फिर रोमन से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा के अगर सभी अक्षरों की बात करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो इनका जो संबंध बताया जाता है मित्रों ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो इनकी जो लिपि लगाना मित्रों लैटिन के साथ लगाना। सही जवाब लैटिन के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। कह रहा है सामरी चित्र किसने बनाया है? सामरी चित्र किसने बनाया है? नाम दे दिया गया। नाम नित्यानंद महापात्रा का है, रघुवीर सेन धीर का है, नलिनी कुमार मिश्र का है और बद्रीनाथ आर्या का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे सामरी रचना के बारे में पूछ रहा है। अगर हम सामरी रचना की बात करते हैं मित्रों तो आपकी सामरी रचना वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्या के द्वारा बनाई गई है। इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना तो बद्रीनाथ आर्या लगाना। डी के साथ सही जवाब बना लेना। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। हम प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। आपसे कह रहा है भारत में पहला विज्ञापन एजेंसी खुला। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। आपसे पूछा गया दिल्ली में खुली, अहमदाबाद में खुली, मुंबई में खुली या फिर कोलकाता में खुली? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की बात आती है मित्रों तो भारत में जो सबसे पहली विज्ञापन एजेंसी खोली जाती है वो फाइनली आपके कोलकाता में खोली जाती है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर्स लगाना मित्रों तो आपको कालीघाट वाली शैली का एक फेमस शहर कोलकाता
सही जवाब देना होगा, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। विवेकानंद राव टेम्पल कहाँ स्थित है? विवेकानंद का राव टेम्पल कहाँ स्थित है? नाम रामेश्वरम का दिया गया, चंडीगढ़ का दिया गया, कन्याकुमारी और कोलकाता का नाम दे दिया गया। अभी आपसे पूछा जा रहा है विवेकानंद राव टेम्पल कहाँ पे है। अभी आपने लेटेस्ट में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर 3 दिनों तक लगातार क्या रहे हैं, गए थे अपना ध्यान मान करने में। तो सही जवाब कन्याकुमारी लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपको डी के साथ बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? कहने का तात्पर्य ये है कि भारत भवन भोपाल जो है वो किसके निर्देशन में अस्तित्व में आता है? जे स्वामीनाथन के प्रयास से आएगा, मंजिल बाबा के आएगा, अशोक वाजपेयी के आएगा, या फिर न्यूटन सूजा यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा के अस्तित्व से आएगा। भारत भवन भोपाल की बात हो रही है मित्रों। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। आप जानते हैं भारत भवन भोपाल के बारे में जो काम किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अशोक वाजपेयी का रहा, तो इनके निर्देशन में काम हुआ और यही जो है इसके संस्थापक सदस्यों में गिने जाते हैं। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है। नाम आप वॉल्स का दिया गया, भमर का दिया गया, देवी और चिल्ड्रन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित जो छापा चित्र आपका आता है वो छापा चित्र फाइनली कौन सा है? तो उस छापा चित्र की अगर हम बात करते हैं तो रचना भमर के साथ जाती है। भमर के साथ आपको राइट आंसर बनाना पड़ता है। स्वाति जी का, मनोज जी का एकदम सही जवाब आया है। हम आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चंस देखेंगे। खुशबू प्रजापति ने भी एकदम राइट आंसर्स दिया है और रंजना तिवारी का भी एकदम सही जवाब आया है। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चंस देखा जाए। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, आप लोग भी डाटा शेयर कर दें अपने इष्ट मित्र तक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कंपनी शैली। कंपनी शैली के चित्र में किस प्रकार के विषय जो है विशेष तरह के चित्रण हुए हैं? नाम दृश्य चित्र का है, युद्ध चित्र का है, जनमानस का है और दरबार का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कंपनी शैली के चित्रों में कौन से प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित है। तो जब हम विषय की बात करेंगे तो कंपनी शैली में सबसे ज्यादा जनमानस की रचना की गई। जनमानस के चित्र बना करके कलाकारों ने खूब ज्यादा पैसा कमाया। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना देना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। पूछा गया नटराज शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरी गई मूर्तियां कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया नटराज शिव की उकेरी गई मूर्तियां अजंता में है, शीतलवासल में है, बादामी और एलोरा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है नटराज शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरी गई जो प्रतिमाएं आपको दिखाई देती हैं, जो मूर्तियां दिखाई देती हैं मित्रों, वो कहाँ दिखाई देती हैं? तो वो आपकी बादामी में देखने को मिल जाती हैं। इसलिए जब आप राइट आंसर से यहाँ लगाना तो बादामी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। अमरावती शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? अमरावती शैली का जो विकास है मित्रों वो पूछा गया गुप्त काल में हुआ, शातवाहन काल में हुआ, मौर्य काल में हुआ या फिर शुंग काल में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है अमरावती शैली का विकास जो है वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ? अगर आप अमरावती शैली के विकास की बात करते हैं मित्रों तो जो राइट आंसर बैठेगा वो आपका सातवाहन टाइम पीरियड बैठेगा। इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना तो उसी के साथ सही जवाब बना लेना। सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ जो है कहाँ पाया गया? अशोक का चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ जो आपको दिखाई देता है, सिंह स्तंभ दिखाई देता है, लुम्बिनी में मिला, वाराणसी में मिला, वैशाली में मिला या फिर श्रावस्ती में मिला। आपसे पूछा गया अशोक का चतुर्मुख शीर्ष सिंह स्तंभ जो आपका है वो कहाँ से मिला है मित्रों? अगर आप सभी ऑप्शंस देखेंगे तो आपको राइट आंसर भारत का कला भवन लगाना पड़ेगा। भारत कला भवन जहाँ स्थित है उसी वाराणसी से मिला है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर ने किया, विशनदास ने किया, मनोहर ने किया, फिर अकारिजा के द्वारा किया गया। शेख फुल सूफी संत की अगर बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है और शेख फुल सूफी संत वाला जो चित्र है इसको विशनदास के द्वारा चित्रित किया गया। इसलिए जब राइट आंसर लगाएंगे तो हम विशनदास के साथ राइट आंसर बनाएंगे।
प्रसिद्ध कृति कौन सी है? नाम दिया गया भीष्म है, चारागाह है, मजनू की आकृति है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे बसामत की प्रसिद्ध रचना के बारे में पूछा गया मित्रों। अभी लेटेस्ट में आपको ये डाटा उसमें भी देखने को मिला होगा। तो मजनू की आकृति बहुत अच्छी रचना है बसामत की। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगा लेना है। बी इज द राइट आंसर देखना है। अगर कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग डाटा देखे होंगे तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में तैयार रहा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, मेवाड़ स्कूल का मुख्य संरक्षक कौन? मेवाड़ स्कूल का पृथ्वीराज चौहान था, कुंभा था, जगत सिंह फर्स्ट था या फिर राजा नरसिंह थे। आपसे मेवाड़ स्कूल के मुख्य संरक्षक के बारे में पूछा गया। अगर मेवाड़ स्कूल के मेन संरक्षक की हम बात करते हैं मित्रों, तो उसके लिए जो सही जवाब बनता है वो जगत सिंह फर्स्ट के साथ बनता है। इसलिए जवाब राइट आंसर लगाना, तो बी के साथ यहाँ सही जवाब बना लेना। बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? भिक्षुक बुद्ध की रचना जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है? नाम एलोरा का दिया गया, बाघ का दिया गया, अजंता और एलिफेंटा का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया भिक्षुक बुद्ध का चित्र कौन सी गुफा में है? अगर हम भिक्षुक बुद्ध की बात करते हैं मित्रों, तो ये वाली रचना जो आपको दिखाई देती है ये आपके फाइनली 30 गुफाओं वाली अजंता में दिखाई देती है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे अजंता के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर मित्रों लगाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अपनी फिल्मों के पोस्टर और टाइल्स स्वयं बनाते थे। अपनी फिल्मों के पोस्टर और टाइल्स स्वयं बनाते थे। नाम एम.एफ. हुसैन का है, तैयब मेहता का है, सत्यजीत राय और महेश भट्ट का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया अपने फिल्मों का पोस्टर और उसके साथ साथ टाइल्स जो है वो स्वयं बनाते थे। तो ऐसे कलाकार कौन है? ऐसे कलाकार को हम एम.एफ. हुसैन कहते हैं, भारत का विवादित कलाकार कहते हैं, जिसने क्या बनाया मित्रों? जिसने एक रचना बनाई जिसको कहा जाता है क्या? लास्ट सफर, अंतिम घोष। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। दुनिया का वह पहला कलाकार जिसकी जीवनी और उसकी मृत्यु उसके पहले प्रकाशित हो जाती है। नाम पॉल गॉर्गिन का है, माइकल एंजेलो का है, अमृता शेरगिल और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया दुनिया का पहला कलाकार जिसकी जीवनी उसकी मृत्यु से पहले आ जाती है मित्रों, तो उसकी जीवनी फाइनली पहले आ जाएगी। वो कलाकार आपका माइकल एंजेलो है। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा। माइकल एंजेलो के साथ आंसर सभी लोग दे रहे हैं, चाहे प्रांजल जी हो, प्रिया जी हो, आशुतोष जी हो या अन्य नाम हम देख पा रहे हैं। ये लोग सही जवाब लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की? लाइट ऑफ एशिया जो है ये किसने लिखी मित्रों? ए.के. स्वामी ने लिखी, मुकुल चंद डे ने लिखी, एडविन एर्नोल्ड ने लिखी या फिर दंती दुर्ग के द्वारा लिखी गई। आपसे पूछा गया गौतम बुद्ध की जीवनी पर लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी जाती है? अगर हम लाइट ऑफ एशिया की बात करते हैं मित्रों, तो इसको लिखने का काम जो है एडविन एर्नोल्ड का है। इसलिए जब हम राइट आंसर्स लगाएंगे तो बी के साथ आपका सही जवाब बनाएंगे। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैच के चित्रों में उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था। सीता एक्साइड के लिए, संथाल परिवार के लिए, लैंप स्टैंड के लिए, अफरानवेश कोई नहीं। आपसे पूछा गया राम किंकर बैच को आपका गोल्डन वेयर का जो पुरस्कार मिलता है वो कौन सी रचना के लिए दिल्ली चित्र प्रदर्शनी में मिलता है? तो सीता एक्साइल के लिए मिलता है मित्रों। इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना तो सीता एक्साइल के साथ लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है। पूछा गया भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नाम भारतीय संग्रहालय है, भारत कला भवन है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है और भारत भवन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय आपसे पूछा गया कौन सा है? अगर आप जनजातीय कला का सबसे बड़ा वाला संग्रहालय देखना चाहते हैं तो आपको भारत भवन जाना पड़ेगा। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में है। तो सही जवाब भोपाल के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? ठाकुर मथुरा दास जैसा प्रमुख चित्र किसका है? अगर हम ठाकुर मथुरा दास की बात करते हैं तो इस रचना को उकेरने का काम, इस चित्र को बनाने का काम क्या मंजीत बाबा का है, अर्पिता सिंह का है, गणेश पाइन और विकास भट्टाचार्य का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया ठाकुर मथुरा दास किसकी रचना है? मित्रों अगर ठाकुर मथुरा दास
आंसर्स की बात करेंगे तो विकास भट्टाचार्य के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है मित्रों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक समीर मंडल जी हैं, रमेश राणा जी हैं, सरयू जोशी जी हैं या फिर रामवी सुतार जी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो संस्थापक निर्देशक में फाइनली सरयू जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसलिए आप लोग जब राइट आंसर्स लगाना हो तो बी के साथ सही जवाब बना लेना मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। दिल्ली आर्ट समिट, दिल्ली आर्ट समिट कौन से वर्ष से प्रारंभ होती है? 2009 से, 2008 से, नाम 2012 और 2010 का भी दिया गया। आपसे पूछा गया दिल्ली आर्ट समिट के आयोजन की बात कौन से सन से होती है मित्रों? तो दिल्ली आर्ट समिट 2009 से स्टार्ट होती है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो 2009 इज द राइट आंसर्स बना लेना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आज तो 3 जून है मित्रों, 3 जून है ना आज, कल 2 जून था। 2 जून की रोटी बहुत कम ही लोगों को नसीब होती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। आपसे पूछ लिया गया विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? नाम 21 मार्च का है, 27 मार्च का है, 23 मार्च का है और 1 दिसंबर का नाम दे दिया गया। विश्व थिएटर दिवस के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, यह 27 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप 27 मार्च लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कहा जा रहा है कोहरे का सागर में भटकना। कोहरे का सागर में भटकना जो रचना है ये 1819 की है। आपसे पूछा गया किसकी है? मेसेंचियो की है, डेलॉक्रा की है, जेरेको की है या फिर डेविड फ्रेडरिक की है। आपसे पूछा जा रहा है कोहरे का सागर में भटकना, ये रचना है मित्रों कोहरे का सागर में भटकना। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो डेविड फ्रेडरिक के साथ आंसर जाता है, डी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे लगाना पड़ जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लेते हैं, डी इज द राइट आंसर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर सॉल्व करेंगे। पूछा गया मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो लाहौर में है, इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए। आपसे पूछा जा रहा है शैलोज मुखर्जी पहले आए, नंदलाल घोष पहले आए, समरेंद्रनाथ गुप्ता आए या फिर आपके असित कुमार हालदार आए। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो आपका लाहौर होता है, इसके पहले भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त होते हैं मित्रों? तो यहाँ पे अपनी सेवा समरेंद्रनाथ गुप्ता के द्वारा दी जाती है। इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ मित्रों सही जवाब बना लेना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ लिया गया आपसे सिंघनपुर के एक मार्मिक आर्केड दृश्य का चित्रण चित्रित है। आपसे सिंघनपुर के मार्मिक आर्केड का दृश्य पूछा गया। घोड़ों का आर्केड है, खरगोश का आर्केड है, जंगली शानों को पकड़ने का दृश्य है या फिर हाथी का आर्केड है। आपसे सिंघनपुर के मार्मिक दृश्य के बारे में पूछा गया है मित्रों। आप जानते हैं जंगली सांड है, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। तो राइट आंसर आपको जंगली सांड के साथ लगाना पड़ेगा, डी के साथ आपको सही जवाब बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर विनोद सिंह ने भी दिया है, पंकज कुमार ने भी दिया है, शनु मौर्य का भी डी आंसर आया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम अगला क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो अपने स्क्रीन पे लाते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा इस क्लास का 31 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछ रहा है काली लड़की फ्रूट सेलर। आपसे काली लड़की और फ्रूट सेलर के बारे में पूछ रहा है मित्रों, फ्रूट बेचने वाला। ये रचना किसने बनाई? केसीएस पणिक्कर ने बनाई, अमरनाथ सहगल ने बनाई, देवयानी कृष्ण की है या फिर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बनाई गई रचना है। काली लड़की और फ्रूट सेलर जैसी रचना की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब जो लगाना पड़ता है कोमल ठाकुर का आया है। सही जवाब केसीएस पणिक्कर के साथ बन रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर आता है। पूछा गया एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 डराडाट को दिया गया। आपसे पूछा गया एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 किसे दिया गया मित्रों? आपसे पूछा जाए ऐसे पुरस्कारों के बारे में तो आपको जीएन संतोष, सतीश गुजराल, नित्यानंद महापात्रा और नागजी पटेल में आंसर्स देना होगा। एनडीटीवी का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 जो दिया जाता है मित्रों वो फाइनली वित्तीय रचनाकार सतीश चंद्र गुजराल को दिया जाता है। वही सतीश चंद्र गुजराल जो इंद्र कुमार गुजराल के भाई साहब। तो सही जवाब भाई सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर सॉल्व करते हैं और प्रश्न संख्या 3 की बात आती है। दुर्जनों की गैलरी जैसा प्रमुख चित्र आपसे पूछा गया।
दुर्जनों की गैलरी वाला प्रमुख चित्र जो है किसने बनाया है? नाम ए रामचंद्रन का है, ज्योत्सना भट्ट का है, भूपेन खक्कर और जतीन दास का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया दुर्जनों की गैलरी जैसा प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? जब हम दुर्जनों की गैलरी की बात करते हैं मित्रों, तो इस रचना को भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया गया। इसलिए जब आप राइट आंसर यहाँ लगाना तो बी के साथ सही जवाब बना लेना, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किस कलाकार की मृत्यु हुई? 29 मार्च 2023 को न्यू दिल्ली में कौन से कलाकार की मृत्यु हुई? नाम कल्याण सुंदरम का है, विमान सुंदरम का है, और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे है। 29 मार्च 2023 को न्यू दिल्ली में कौन से कलाकार का दुखद निधन होता है मित्रों? सभी ऑप्शंस आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ जो राइट आंसर मिलेगा मित्रों, वो राइट आंसर आपका विमान सुंदरम के साथ जाएगा। सी के साथ राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। राम बाबू जी, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है, हमारे यहाँ नेटवर्क एकदम ठीक है। आप अपने यहाँ के नेटवर्क में ध्यान दें। सुविधा के लिए खेद है सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ का सभी सेटिंग अच्छा है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा है विस्थापन बनारस स्कूल डेज निसर्ग। ये बढ़िया रचना है। क्या नीरज मजूमदार ने बनाई, मंजीत बाबा ने बनाई, अवधेश मिश्रा ने बनाई या फिर लक्ष्मण पै के द्वारा बनाई गई? आपसे ये पूछा जा रहा है विस्थापन बनारस स्कूल डेज और निसर्ग जैसी रचना के लिए आप किस कलाकार का नाम प्रमुखता से लगाएंगे? अगर यहाँ हम सही जवाब की बात करते हैं तो निसर्ग की बात हो या फिर आपसे बिजूका की बात कर लेता तो राइट आंसर बिजूका। रेटेंस के लिए भी आप अवधेश मिश्र ही लगाना, बिजूका के लिए भी अवधेश मिश्र ही लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात आएगी तो आपसे पूछा जा रहा है शुरा सुंदरी संग्राम जैसा तैलीय रचना किसने बनाया? शुरा सुंदरी संग्राम जैसा तैलीय रचना अवनी बाबू ने बनाया, सतीशनाथ ने बनाया, के अहबार ने बनाया या फिर एन.एस. शिवेंद्र के द्वारा बनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है शुरा सुंदरी संग्राम। शुरा सुंदरी संग्राम की अगर बात करते हैं अवनी बाबू की रचना है, तो सही जवाब मित्रों आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व किया जाए। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पीला मसीहा कलाकारी है। पीला मसीहा कलाकारी है, नाम पॉल गॉर्गिन का है, एच मैटिस का है, वॉन गॉग का है, सल्वाडोर डाली का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे पीला मसीहा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर पीला मसीहा कलाकारी की बात करते हैं मित्रों, तो सही जवाब जो बनेगा पॉल गॉर्गिन के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ सही जवाब देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है लस्ट फॉर लाइफ। लस्ट फॉर लाइफ जीवन की कहानी है, वॉन गॉग की है, पिकासो की है, सेंजा की है या फिर गॉर्गिन की है? लस्ट फॉर लाइफ की बात करते हैं, किस कलाकार के जीवन की कहानी है मित्रों? लस्ट फॉर लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ये रचना आपकी फाइनली वॉन गॉग की रचना है। इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना तो वॉन गॉग के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। ए के साथ आप सही जवाब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 9 की हम बात करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है जाड़े की सुबह रचना किस कलाकार की पहली रचना है? आपसे पूछा गया जाड़े की सुबह रचना कौन से कलाकार की पहली रचना है? अर्पिता सिंह की है, गणेश पाइन की है, परमजीत सिंह की है या फिर राम जायसवाल की है? आपसे पूछा गया। मोहित जी कह रहे हैं एग्जाम होगा या नहीं होगा? एग्जाम तो होगा मोहित जी, अब ये नहीं कन्फर्म है कब होगा। कल रिजल्ट आ जाए उसके बाद उम्मीद की किरण जगेगी कि हाँ एग्जाम कब होगा। जाड़े की सुबह रचना के बारे में आप आंसर्स तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जाड़े की सुबह वाली जो रचना है मित्रों, ये रचना आपकी फाइनली गणेश पाइन के द्वारा बनाई गई है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो गणेश पाइन के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर बना देगा। आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया आधुनिक कला में समीक्षावाद और कला दर्शन जैसी पुस्तकें लिखी। कला दर्शन और समीक्षावाद की बात हो रही है। नाम अवधेश मिश्र का है, असद अली का है, राय कृष्णदास का है और रामचंद्र शुक्ल का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया आधुनिक कला में समीक्षावाद और उसके साथ कला दर्शन जैसी बढ़िया पुस्तक कौन लिखता है? समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी जाती है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ता है मित्रों। बी के साथ आप सही जवाब लगाते हैं। हम आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन लाते हैं जो लगभग इस क्लास का 41वां क्वेश्चन होगा और आपकी स्क्रीन पे होगा। दूसरा है मित्रों काइनेटिक मूर्तिशिल्प के लिए जाने जाते हैं।
आपको बताना है काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए नागजी पटेल फेमस है, अर्जुन प्रजापति फेमस है, कन्हई गुनई रमण फेमस है, या फिर आपके अंकित पटेल जी फेमस है। आपसे पूछा गया है। टाइम बहुत हो गया सर, हम क्या कर सकते हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि अब तक 2 बार पेपर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके लिए खेद है सर। वो काम आयोग का है, आयोग अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, सब अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है बहुत जल्द आपको इसकी किरण दिखाई देगी। तो काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए आप किसे पहचानते हैं मित्रों? तो सही जवाब आपको अंकित पटेल के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। अब जैसे आचार्य संहिता हटेगी उसके बाद कई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी मित्रों, नई नई भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपका यूपी में बीईओ की पोस्ट आ सकती है, यूपी में आपका इलाहाबाद का आरओ आ सकता है, यूपी में आपकी जो समीक्षा अधिकारी पहले थी इसकी डेट आ सकती है, पुलिस भर्ती की डेट आ सकती है, कई सारी भर्तियां आपके सामने आ सकती हैं। पीसीएस में पद बढ़ सकते हैं, आपके आरओ में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म जो है वो कौन से देश में था? जर्मनी में, स्पेन में, इटली में, या फिर नीदरलैंड में? आपसे पूछ लिया गया मैक्स अर्नेस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ। मित्रों अगर मैक्स अर्नेस्ट के जन्म की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है, सर जी नोट्स कैसे मंगाए? नोट्स के लिए 670 का पेमेंट करिएगा। सही जवाब आपको लगाना है फर्स्ट के साथ, नोट्स आपके घर तक पहुँच जाएगा। आप TGT 8 लिख करके व्हाट्सएप कर देना इस वाले नंबर पर 7380464607। अभी रात को सभी को रिप्लाई देते हैं, अभी लगभग 60 से 70 मैसेज पड़े हुए हैं, तो इस पर आप TGT 8 नोट्स लेकर के व्हाट्सएप करना, पूरी जानकारी मिल जाएगी सर, परेशान ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया द ग्रैंड मास्टर बेटर चित्र का कलाकार था, नाम दे दिया गया। द ग्रैंड मास्टर बेटर चित्र के चित्रकार मैक्स अर्नेस्ट है, मोडिग्लियानी है, सल्वाडोर डाली है, या फिर कॉनिस्की है? आपसे पूछ लिया गया है मित्रों दी ग्रैंड मास्टर बेटर की अगर हम बात करते हैं, रचना बहुत अच्छी है मित्रों, और रचना के रचनाकार जो है उनका नाम आपको सल्वाडोर डाली के रूप में लगाना पड़ेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है। आपसे पूछ लिया गया ये बूढ़ा गिटार वादक वाली रचना जो है पाब्लो डी पिकासो ने बनाई, क्या रोज पीरियड की है, येलो पीरियड की है, ग्रीन पीरियड की है, या फिर ब्लू पीरियड की है? आपसे पूछा गया बूढ़ा गिटार वादक वाली जो रचना है कौन से टाइम पीरियड की है? तो ब्लू पीरियड के साथ लगाना, पाब्लो डी पिकासो की रचना है, ये बात जरूर लगाना, बी इज द राइट आंसर साहब बना देना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर लाएंगे, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं मित्रों। पूछ लिया गया किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? नाम दिया गया माइकल एंजेलो ने किया, लियोनार्डो ने किया, टर्स्कियन ने किया, या फिर राफेल के द्वारा किया गया? आपसे पूछ लिया गया किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया है? अगर हम स्कूल ऑफ एथेंस की बात करते हैं मित्रों तो ये रचना आपके किसकी है? राफेल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब लगाएंगे तो हम डी के साथ आंसर लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर फाइनली। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा हमारी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? मुर्गे की लड़ाई फेमस चित्र जो है वो कौन से कलाकार का है? नाम अमृता सेरगिल का दिया गया, के हेबार का दिया गया, NS बेदरे और MF हुसैन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया मुर्गे की लड़ाई फेमस चित्र है मित्रों किसके द्वारा बनाया गया? तो मुर्गे की लड़ाई के लिए आप जानते हैं सही जवाब के हेबार के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर चलेंगे, प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार भी और एक मूर्तिकार भी था? नाम दिया गया मित्रों राजा रहे हैं, अमृता सेरगिल रहे हैं, नाम रामकिंकर बैच का है, और राजा रवि वर्मा का दिया गया। राजा मतलब सैयद हैदर रजा की बात हो रही है। इसमें पूछा गया कौन एक मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध है? सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप मूर्तिकार के रूप में राम किंकर बैच या किंकरदा का नाम लगाएंगे, सही जवाब डी के साथ बनाएंगे, तो डी इज द राइट आंसर आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 8 की हम बात करेंगे मित्रों। आपसे पूछ रहा है अली रजा प्रमुख चित्रकार थे? अली रजा प्रमुख चित्रकार थे। आपसे पूछा गया जोधपुर शैली के रहे, जयपुर शैली के रहे, बीकानेर शैली के रहे, या फिर कोटा शैली के रहे? मित्रों अली रजा जो है आपके बढ़िया चित्रकार रहे, फेमस चित्रकार रहे, तो अली रजा फेमस चित्रकार आपके बीकानेर शैली के रहे हैं, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो यहाँ बी के साथ आंसर्स बनाना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर लेकर के आएंगे,
प्रश्न संख्या 9 की बात होगी। पूछ लिया कि आपसे अजंता कितने मीटर में फैला हुआ है। अजंता कितने मीटर में फैला हुआ है आपसे पूछा गया। 350 मीटर, 548 मीटर, 600 मीटर या फिर 370 मीटर। अजंता की लंबाई पूछी गई है मित्रों। अजंता जिसे हम अजिष्ठा कहते हैं, अजिष्ठा नाम से फेमस है मित्रों। अजिष्ठा कितने मीटर में फैली है? 548 मीटर में फैली हुई है। सही जवाब सी के साथ लगाना। बहुत सारे लोग डी आंसर्स भी लगा रहे हैं। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया गया। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, भारत में है, मिस्र में है या फिर पूर्व में। आपसे पूछ लिया गया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं मित्रों? तो आप जानते हैं आपके पाकिस्तान में ये सभ्यताएं स्थित हैं, इसलिए राइट आंसर पाकिस्तान बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपकी बारी है, आप कितना आंसर यहाँ पे सही कर पाए हैं ईमानदारी के साथ बताने की। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन प्रेस करने की, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सको।